हेलो सीमा जी, वॉइस आ गई? हेलो अनमोल जी। यस सर, आ रही है आवाज? एक्चुअली आ मेरे रही है पास सर। बारिश होने लगी। हाँ, बारिश हुई तो एकदम से जो है वो डिस्टरबेंस हो गई। कोई नहीं, अब हो गया सही। ठीक है। बारिश सर हमारी इधर भी होना स्टार्ट हो गई। ओके सर। हाँ हाँ, वही अचानक मौसम डिस्टर्ब हुआ तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत आई नेटवर्क में, इसलिए वॉइस बार बार गड़बड़ कर रही थी। जी बस सर, अभी जी स्क्रीन, बस थोड़ा सा 2 मिनट और वेट कर लीजिए। सर। ओके सर। जो पढ़ा रहा हूँ जब तक आपसे 2 मिनट बात कर लेता हूँ। समझ में आया हाँ आपको? सर। जो पढ़ाया सर समझ में यस आया? सर। कोई दिक्कत तो नहीं? सर सर इस बार जो क्वेश्चन आया था नेपथलीन में दो अमीनो ग्रुप जुड़ के प्रोटॉन स्पंज वाला, वो भी बता दें। अभी मैडम एक मिनट, ये पहुंच जाए पहले टॉपिक डिस्कशन करने। ओके सर। एक मिनट। एक्चुअली क्या होता है, एक बार डिस्टर्ब हो जाए तो फिर सिस्टम पूरा हैंग करने लगता है। फिर जरा फाइल ढूंढ लूँ अपनी वाली, कहाँ पे थी मेरी? ये देखिए, अब स्क्रीन शेयर आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, पहले ही बताइए। यस सर। आ गई सर। यहीं पर थे? ठीक, बस अब थोड़ा सा हाँ हूँ बोलते रहिएगा क्योंकि मौसम खराब है, साथ देते रहिएगा। देखिए सर, हम लोगों ने पहले हार्वर्ड सिंथेसिस में पहली स्टेप आपको चल के दिखाई कि पहली स्टेप में हम लोगों ने क्या बना लिया। इस कंपाउंड का नाम अगर आप बता पाएंगे तो बड़ा अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझसे सुन लीजिए। ये पोजीशन अगर हम लोग देखें तो ये बेंजीन में जुड़ी हुई पोजीशन और बेंजीन से जुड़ी हुई पोजीशन को अगर हम लोग ध्यान दें इस पूरे कंपाउंड का, तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर जो ग्रुप लगा हुआ है, अगर आप इसे फोर्थ ना गिने तो ऑप्शन आपके सामने इतने वाले ग्रुप को पहचान लीजिए खट से आप। इतने वाले हिस्से को पहचानिए सर। ये बेंजोइल ग्रुप है। बेंजोइल। बेंजोइल है हाँ, सर। बेंजोइल ग्रुप है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम देखें तो इसका नाम 1 2 3 3 पे पूरा बेंजोइल लगा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। एक नाम तो इसका ये बोल सकते हैं, बेंजोइल, और यही प्रोपेनोइक एसिड। ये आईपीसी के अकॉर्डिंग आप इसे भी बोला जाता है, बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये पोजीशन तो 0 हो गई, इसके बाद ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं मन में ये ना आ जाए आपके कि सर ने बीटा तो यहां बताई थी, बीटा तो ये बताई थी, इससे कंफ्यूज आप ना करें। इसलिए मैंने बीटा वहां आपको अलग से समझा दी कि ये 0, ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा से बेंजोइल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। पहली स्टेप तो क्लियर हुई? पहली स्टेप क्लियर हुई? जी सर। यस सर। ठीक है जी अश्विनी जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनते रहिएगा। दूसरी स्टेप में हम लोग जो कंपाउंड बना है दोबारा लिख लेते हैं। वैसे तो मैं वही चाहता, तो बोर्ड अगर मेरा आगे तक होता तो मैं उसे और भी कंटिन्यू कर लेता वहीं पर, लेकिन मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर CH2 COOH पूरा लिखे दे रहा हूँ एक बार में, और ये मैंने इस तरीके से बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले इस वाले को ग्रुप को चेंज करूँ, कीटोन को। अगर कीटोन ग्रुप को एल्काइल ग्रुप यानी कि मेथिओनिन में चेंज करना है तो कौन सा रिएजेंट चाहिए? जिंक, सर ZnHG। जिंक का अमलगम। या वॉल्केस्नल रिडक्शन। जी, ये क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लीमेंसन किस नाम रिडक्शन है से? जी सर। क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन, हाँ, क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जाना जाता है ये। और अब आप क्या करेंगे, इस ग्रुप को चेंज कर दीजिए, और इस ग्रुप को चेंज करने के बाद आप कंपाउंड बना लेंगे ये वाला। अब सर, मैं अगर आपसे पूछूं, सिंपल सी बात, आप भी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या हम वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन नहीं कर सकते थे? क्या हम वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना सर?
नहीं सर, वो भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सर। देखिए, कार्बोनाइल, अगर मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है तो कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर मैं चाहूं तो दो तरीके से CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूं। पहला मैं जिंक जी मरकरी और HCl लेकर के, दूसरा NH2, है ना, NH2 करूं, फिर KOHL और ग्लाइकॉल डालूं, तब कर लूं। ये वुल्फ किशनर कहलाता है और एक क्लीमेंसन कहलाता है। दोनों ही तो ये आप कंडीशन हो समझ, सकती है सर। बिल्कुल हाँ आपने सही बात बोली, लेकिन सर क्लीमेंसन क्यों नहीं यूज किया, वो सॉरी वुल्फ किशनर क्यों नहीं यूज किया? बड़ा सर, बहुत कार्बोक्सिलिक नॉर्मल ग्रुप बात। है सर वो, सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ देखिए सर, क्या है कि वुल्फ किशनर रिडक्शन इसलिए नहीं यूज किया गया, नंबर वन, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कार्बोक्सिलिक जो NH2CO जो NH2 हाइड्रोजीन है, ये हाइड्रोजीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी रिएक्शन कर लेता है, जबकि यहाँ पर केवल हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो हमने जिंक मरकरी और HCl से ले लिए हैं। यही सर जो आप बोल रहे हैं, यही चीज है। मतलब यहाँ दोनों कर सकते थे, लेकिन वहां खतरा था, यहाँ कोई खतरा नहीं है, बस इतनी बात है। और हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बोल सकते हैं फिर। हाँ बोल सकते हैं, हाइड्रोजन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखता है। मीन्स इसके पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की वजह से क्या पॉसिबिलिटी है कि लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज्यादा रह जाती है, और ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी यानी लिगेंड वाली कंडीशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। देखिए सर, यहाँ पर अब जो हमारा ये बना है, इसी को हम आगे कंटिन्यू अगर कर ले तो हाई टेम्परेचर पर इसे हीट कर दें। जैसे इसे हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे और थोड़ा डाल दें इसमें गंगा जल, क्यों, तेजाब डालेंगे H2SO4। H2SO4, ये मैंने डाला H2SO4, है ना, कंसंट्रेटेड डालिए। ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये कौन सी रिएक्शन हुई? डिहाइड्रेशन होगा सर यहाँ पे। यस 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 यस, ये डिहाइड्रेशन हो गया, और यहाँ से आपकी एक बूंद जिंदगी की ये टपक जाएगी। और अगर आप एक बूंद जिंदगी की टपकते हुए भी देखना चाहते तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। देखिए सर, ये एक बूंद जिंदगी की टपक गई सर, ठीक है ना सर। तो ये आप यहाँ पर वाटर निकाल दिए हैं, और जब वाटर निकाल दिए हैं सर, तो फिर अब आपके सामने सिचुएशन पैदा हो गई, ये वाली सर हो गई। तो सर इसे हम लोग जी टेट्रालोन सर। के नाम से जानते हैं, हाँ टेट्रालोन के नाम से जानते हैं। और ये जो टेट्रालोन बना है, इसको अब हम लोग क्या करें, इसको फिर जिंक मरकरी HCl डाल दें जो ऊपर डाला है, फिर इसको खत्म कर दें। तो यहाँ पर फिर मैं क्लीमेंसन करा लूँ, जिंक मरकरी और HCl, बड़ा बढ़िया अच्छा रिएक्शन है। सर, और यहाँ यहाँ सर यहाँ पे वॉल्फ किशनर ले सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, अब यहाँ नहीं लेंगे वुल्फ किशनर, इसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ वुल्फ किशनर जी नहीं सर। लेंगे, कारण था कि ये हावर्थ सिंथेसिस पढ़ रहे हैं सर। सर ये हावर्थ की सिंथेसिस है, ना तो ये अनुशर्मा की सिंथेसिस, ना ही ये किसी अच्छा और की अच्छा, सिंथेसिस ठीक है है सर। सर। तो हावर्थ ने जो कंपाउंड यूज किए होंगे उस समय, हम इनका लोग अपने वही यूज अपने करेंगे। अकॉर्डिंग चलेगा सर सिस्टम। के अकॉर्डिंग चलेगा, हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो ये फिर उस हिसाब से रटनी पड़ेगी ना। अरे तो मैडम, केमिस्ट्री में बहुत चीजें तो ऐसी होती जो हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक अच्छा है। सर, ये तो पूरी रटनी पड़ी प्रोसेस। अच्छा, अब मैं कहूँ आपको नहीं रटना पड़ेगी तब, क्यों मैडम? तो बता अगर मैं दीजिए फिर। अच्छा चलिए अभी बताते हैं, देखिएगा। अगर आपने रटी तो फिर बेकार है, पढ़ाना बेकार है। यहाँ पर पैलेडियम कैटालिस्ट ले हाँ लीजिए, सर। और या फिर सेलेनियम भी ले सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड लेंगे, एरोमेटाइज कर जाएगा ये रिंग, और जैसे एरोमेटाइज कर जाएगा, ये आपका नेफ्थलीन बन जाएगा। भावना मैडम, भावना मैडम, यस सर। चलिए आज आज देखते हैं कि रटी जाती कि नहीं रटी जाती आज हमारी आपकी जी परीक्षा। सर। ठीक, नहीं सर, शर्त नहीं लगाएंगे। नहीं। अच्छा भावना मैडम, एक बात बताइएगा, मुझे सुनिएगा और माइक ऑन रखिएगा, ठीक, और आराम से बोलिएगा, चिल्ला के ओ- बोलिएगा, ठीक। ओके ये सर। मैंने कंपाउंड पहले स्टेप पे क्या किया, बेंजीन की रिएक्शन मैडम किससे कराई थी? सक्सिनिक एनहाइड्राइड से। सक्सिनिक एनहाइड्राइड। बना लिया था। जी सर। क्या बनाया? बेंजोल प्रोपेनिक, ट्रीबेंजोल प्रोपेनिक एसिड या बीटा बेंजोल प्रोपेनिक एसिड। एक बोलिए, एक दो ना बोलिए, एक बोलिए, बीटा या फिर सर यानी आपने बोला थ्री बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, थ्री बेंजोइल। यस सर। पहली स्टेप बोलिएगा, क्या बोलिए आपने, पहली स्टेप क्या सर बताइए? फर्स्ट स्टेप में सक्सिनिक एनहाइड्राइड को जोड़ेंगे तो थ्री बेंजोल प्रोपेनिक एसिड बनेगा। किसमें जोड़ा था हमने?
सक्सिनिक एनहाइड्राइड को किस में सर जोड़ा था? बेंजीन में सर। बेंजीन, बेंजीन में जोड़ा था। दूसरी स्टेप क्या थी इसकी मैडम? दूसरी स्टेप बोलिएगा। ये सर कंपाउंड क्लीमेंसन बनाना है, रिडक्स, क्लीमेंसन क्लीमेंसन रिडक्स, रिडक्स सर। यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हमने क्या किया मैडम? इसे हीट कर दिया। सर इसे हीट करने के बाद, डिहाइड्रेशन, हाँ यस डिहाइड्रेशन सर, कराया, टेट्रालोन, और टेट्रालोन फिर को से क्लीमेंसन, क्लीमेंसन। हाँ क्लीमेंसन करा दिया, तो ये बन गया कंपाउंड। ठीक, अब इसमें मैडम रटना कहाँ? यस सर। ये टेट्रा रटना कहाँ? सर ये जो सर डाई टेट्रालेन है ना ये? हाँ ये टेट्रालोन है, ये टेट्रालोन जी है, जी सर जी। टेट्रालेन। सर यहाँ पे ये बताइए जो पीडीएस है ये डिहाइड्रेट, सर इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन निकलेंगे ना इसमें? डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रो, ओके सर। चलिए ठीक है अश्विनी जी, अश्विनी जी जी सर जी सर। एक मेथड और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, किताब में ढूंढिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड आपके लिए है नेफ्थलीन का। अगर मैं नेफ्थलीन का ये कंपाउंड ले लूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, नेफ्थलीन पीछे वाली स्लाइड पर थोड़ा दे दिए। लीजिए साहब, स्टेप नंबर 1 ये है मैडम, स्टेप नंबर 2 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, स्टेप नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक है, स्टेप नंबर ओके 4 यहाँ ओके से सर, यहाँ बस तक, स्टेप नंबर 5 यहाँ से। तो स्क्रीनशॉट लेना था सर बस। अरे कोई बात नहीं मैडम, कोई से शॉर्ट लीजिए, कोई टेंशन नहीं। देखिए यहाँ मैंने लिया, ये कंपाउंड लिया है N2Cl। अब सर जिनसे मैं पूछूं वही लोग बताइएगा, बस प्यार से एक बार जान लूं। अश्विनी जी जरा माइक ऑफ करिएगा। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी नहीं बोल रहे। विनय सर, विनय जी, विनय जी के पास जी, विनय जी, विनय जी, विनय जी, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, कंपाउंड से अगर हम नेफ्थलीन बनाना चाहें तो क्या पॉसिबिलिटी है? क्या पॉसिबिलिटी जी है? विजय, सर एक बार रिपीट करिएगा, आवाज क्लियर नहीं। चाहूँ कि ये हमारे पास में एक कंपाउंड है, कंपाउंड से मैं कैसे बनाऊं नेफ्थलीन? नेफ्थलीन कैसे बनाऊं? सर आप ही बता दीजिए सर, हमको नहीं आ रहा है। अरे सर बताएं सर सर। मैं तो बताऊंगा सर, कोई बात सर नहीं। मैं हाँ भैया बताऊं बोलिए, सर, बोलिए भैया, बोलिए बोलिए। इथेनॉल के साथ में कर दे या H3PO2 के साथ में कर दीजिए तो चेंज हो जाएगा। यानी कि इस कंपाउंड को या तो H3PO2 ले लेता हूं और थोड़ा इसमें गंगा जल भी डालना पड़ेगा, ठीक है जी सर? जी या तो ये है, या फिर दूसरी इथेनॉल ले कंडीशन है, लीजिए। हाँ, या तो हम इसे दारू पिलाएं। ठीक, दो ऑप्शन हमारे पास में है। जैसे ये काम करेंगे, जैसे ये काम करेंगे, ये दोनों रिंग ऐसे रह जाएंगे। अब आपको मैं दिखाई देता हूं कैसे ये हुआ होगा। आपने 12th क्लास में बच्चों को भी पढ़ाते होंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H2O H3PO2 से जब कराते हैं तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। यहाँ से बेंजीन, यहाँ से ये N2 निकाल दीजिए और यहाँ से ये HCl निकाल दीजिए। दिख रहा है सर? एक H इसमें चल जी एक दीजिए तो PO3 में कन्वर्ट हो जाए। या अगर हमने सर यही कंपाउंड लिया होता, यही कंपाउंड लिया हो और इसको हमने ये थोड़ा सा अल्कोहल डाला होता तो कंपाउंड हो जाता C6H6। एक लीजिए इसमें से, एक N2 निकालिए, एक वही HCl निकालिए और साथ में एक CH3CHO निकालिए। देखिए बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई सर। तो ये तरीके, हालांकि बैलेंसिंग का इतना बड़ा रोल नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यही कंसेप्ट से मैंने ये कन्वर्जन किया है कि अगर पेपर में आ जाए कि ये कंपाउंड जो हमारे पास में है, इस कंपाउंड का है नेफ्थलीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है नेफ्थलीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जैसे ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, वैसे ही सर इसका नाम है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है सर, इससे आप नेफ्थलीन आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। इजीली आप नेफ्थलीन
सर ये पूछ रहा था कि कभी कभी बाय प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं, जैसे क्यूमीन में तो खास तौर से पूछा गया है सर कभी कभी, तो क्या यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है? नहीं, कारण बता रहे हैं, बाई प्रोडक्ट तब पूछे जाते हैं भैया जब बाई प्रोडक्ट का रोल रहता है, मतलब अमाउंट पे डिपेंड। अब ये तो बहुत मिनिमम है, ये N2H2 जी ये इनका कोई रोल नहीं है, ये बहुत मिनिमम अमाउंट, ये जी प्रिपरेशन नहीं हो सकती इन चीज की। अब जैसे आपको मैं क्यों पूछा जाता है क्यूमीन में, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये क्यूमीन में इसलिए पूछा जाता है कि क्यूमीन से फिनॉल भी बनाते हैं, क्यूमीन से एसीटोन भी बनाते हैं, क्यूमीन से फिनॉल भी बनाते हैं, क्यूमीन से एसीटोन भी बनाते हैं। दोनों की प्रिपरेशन है, मतलब दोनों अच्छे अमाउंट में बनते हैं, इसमें मेजर माइनर नहीं है, इसलिए हम लोग इसका जी यूज सर, करते जी हैं। सर। ठीक है ना, ये चीज समझ गए। ओके सर। जी सर। हाँ, ये मैंने प्रिपरेशन की आपसे बात की। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि इनकी भैया प्रॉपर्टीज याद रखना। प्रॉपर्टीज में मैं आज यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिखूंगा, क्योंकि मुझे याद है अच्छे से कि एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, फिनॉल इज नीचे दिखा था ब्राउन इन कलर, ब्राउन क्रिस्टलाइन सॉलिड आया था। अगर आप लोगों ने पेपर पुराना देखा हो कोई तो आपको याद जरूर होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जानना आपके लिए जरूरी है कि ये जो होता है इट इज कलरलेस, ठीक है ना। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड रहता है, तो चाहे क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख दो, चाहे शाइनी प्लेट लिख दो, सर कुछ इसमें भी आता है। प्रिपरेशन में पेट्रोलियम वाली नहीं पड़ेंगे? पेट्रोलियम वाली नहीं पढ़ेंगे, वो एक्चुअली में पेट्रोलियम वाली मैंने इसलिए लिखी कि मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं अभी तक, मैंने जितना अपना आइडिया ओके लिया सर, है। ओके। ओके सर। इट इज कलरलेस, शाइनी प्लेट्स लिख सकते हैं, शाइनी, है ना, शाइनी प्लेट्स लिख दिए, या फिर शाइनी क्रिस्टल्स लिख दीजिए, दोनों चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। दूसरी चीजें, पानी में नहीं घुलता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये दो बातें ध्यान रखिए। बाकी इसमें बहुत इम्पॉसिबल इन वाटर, पानी में ये नहीं घुलता है, ठीक है। अब बाकी फिर जब पानी में नहीं घुलेगा तो बेंजीन ईथर और उसमें सब घुल ही जाएगा, ठीक है। और ये सबलाइन भी बहुत जल्दी, नेफ्थलीन की बॉल आपने देखी होंगी, नेफ्थलीन की बॉल देखी होंगी, ये सबलाइन भी बहुत इजीली होता है, तो इट सबलाइंस रेडिली लिख सकते हैं, इट सबलाइंस रेडिली। अब इनमें इस प्रॉपर्टी को फोकस करिए, जिसपे मैंने डबल लाइन खींची, इस पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आ सकती है, संभावना जो फिनॉल का आ सकती सर रेजोनेंस एनर्जी भी पूछा था एक बार इसका। है मैडम, वहां पर टॉपिक पहुंचेगा तो आपको बताएंगे रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अभी मैं चल रहा हूँ, नेफ्थलीन धीरे-धीरे आगे की। बढ़ रहा हूँ। ओके हाँ, नेफ्थलीन की पहले प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा उल्टा चल रहा सर, बैक करिएगा, बैक करना सर, स्क्रीनशॉट लें। ओके सर। ठीक। देखिए मैडम, क्या होता है कि हर टीचर का अपने पढ़ाने का तरीका, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगा, ओके जिससे सर। मुझे समझाने में आसानी रहेगी। तो ये मैं आपको टॉपिक कल बताऊंगा। और एक चीज जरूर मैडम ध्यान रखिएगा कि जितना इसमें पढ़ाता जाऊं, चाहे 5 रिएक्शन पढ़ाऊं, 15 पढ़ाऊं या 20 पढ़ाऊं, इन सब रिएक्शंस को आप एक बार डेली देखिएगा जरूर, इन्हें छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने ये छोड़ी तो फिर आपके लिए ये बहुत दिक्कत करेंगी आगे आने वाले। अभी तो आप लय में चल रहे यस हैं, सर। आपको खट, और डेली हर किसी से मैं 4 या 1 कम से क्वेश्चन सर नंबरिंग में कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। अब नहीं होगा 9, 10 का अब नहीं होगा सर। क्यों हो जाएगा? हाँ, अब क्यों हो जाएगा? अब नहीं होगा सर, अब नहीं होगा कंफ्यूजन। अब अनुज सर साथ हैं तो कैसे हो जाएगा सर? यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। में तो गुड नाइट सर। हाँ, अनुसर कल बारे में कुछ पूछ सकते हैं। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर।